हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। आज हम बात करेंगे मनी की, धन की, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की। हम सभी को भौतिक जगत में अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, स्वयं की जीविका के लिए, हर कार्य के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो इस धन से जुड़ी छोटी छोटी टिप्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ढेर सारे टिप्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले जानना चाहूँगी, कैसे हैं आप सब? आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आइए जानते हैं वो टिप्स क्या है। जब भी धन किसी से लेन देन करना है तो शाम के बाद ना करें। जो भी लेन देन करना है संध्या के पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। आवश्यकता है, कुछ खरीदना करना है, वो बात अलग है, मगर प्रयास करें जो भी धन से संबंधित लेन देन है वो आपको प्रयास करके संध्या पूर्व जरूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टिप, जब भी किसी को नोट दें तो दो उंगली के बीच में फंसाकर ना दें। जब हम कैंची की तरह नोट को फंसाकर देते हैं या लेते हैं तो हम मनी की एनर्जी को कट करते हैं, जिससे हमारे जीवन में मनी की एनर्जी डिस्कनेक्ट होती है। तो ध्यान रखें कि पैसे का लेन देन करते समय नोट को दो उंगलियों के बीच कैंची की तरह फंसाकर ना करें। नेक्स्ट टिप, जब भी किसी को नोट देते हैं तो उसे फोल्ड करके देना चाहिए। फोल्ड करके देते समय भी एक बात ध्यान रखें, जो बंद हिस्सा है वो सामने वाले की तरफ होना चाहिए और नोट का खुला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, जिससे यूनिवर्स में ये एनर्जी जाती है कि वापस आप अपने जीवन में धन चाहते हैं। कभी भी अपने लिए यह अफर्मेशन ना दें कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पैसा आपको भगाएगा। जब आपकी आवश्यकता होगी, आप धन कमाने के लिए बहुत ही संघर्ष करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, तब वो आपके पीछे आएगा, वो आपको दौड़ाएगा। यह याद रखिए कि आपको कभी भी यह अफर्मेशन नहीं देनी है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। नेक्स्ट टिप, कभी भी मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, ये अफर्मेशन मत दीजिए। क्योंकि यूनिवर्स में जो हम संदेश भेजते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, वही हमारे जीवन में लौट के आता है। कैसे? जब आप पहाड़ों पर जाकर कोई आवाज़ लगाते हैं तो वो कई साउंड में गूंज कर आपके पास लौट के आती है। वैसे ही दैनिक जीवन में हम जो कुछ बोलते हैं वह यूनिवर्स तथास्तु कहता है और आपके जीवन में लौटा कर देता है। तो अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत सारी परेशानी चल रही है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तो यूनिवर्स भी आपसे तथास्तु कहेंगे और वही आपके जीवन में चलते रहेगा। उसकी जगह कहिए कि यूनिवर्स में बहुत पैसा है और मेरे लिए हमेशा यूनिवर्स में पैसा होता है। या फिर डेली ये अफर्मेशन लिखिए कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत मनी है। आपको प्रेजेंट टेंस में कहना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आपके पास पैसा है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वह चीज़ हमारे पास आ जाती है। कैसे? जब कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है, वह अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए। उसे उसकी नीड इतनी महसूस होती है कि वह उसे विजुलाइज करता है, उसके बारे में बार बार सोचता है कि मेरे माता पिता मुझे ये चीज़ लाकर देंगे। और जब वह बार बार उस फ्रिक्वेंसी को भेजता है इस विश्वास के साथ कि मेरे माता पिता मुझे यह चीज़ ला के देंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके पेरेंट्स जब धन की व्यवस्था हो जाती है तो उस बच्चे को वो वस्तु लाकर दे देते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको जीवन में धन चाहिए तो बोलिए
मेरे पास बहुत पैसा है, प्रेजेंट टेंस में फील करिए और बोलिए मेरे पास बहुत धन है। अफर्मेशन यही दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब हम बार 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 ये बोलते रहेंगे तो यूनिवर्स भी उस फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे, आपके लिए वो रास्ता तैयार करेंगे कि आपके पास धन का रास्ता खुले, आपके पास धन आने लगे। अगर आपको धन चाहिए तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आप एक बार बोलते हैं कि मेरे पास बहुत धन है और उसके बाद बार बार मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कैंसल हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो आप जब बोलेंगे तो जो धन के लिए ईश्वर आपके लिए रास्ते बना रहे थे उसे वह बीच में ही यूनिवर्स रोक देंगे, कि वो सोचेंगे कि इसको धन की आवश्यकता नहीं है, तभी धन नहीं है कर रहा है। उसे ये भाषा समझ में नहीं आती है कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आपकी परेशानी क्या है। ब्रह्मांड को आप जैसा मैसेज भेजेंगे वही आपके पास लौट के आता है। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ लीजिए, बिलीव करना सीखिए, ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे विश्वास करिए और बार बार आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। अगर गलती से आपके मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं तो उसे ठीक करके बोलिए, मेरे पास धन तो नहीं है पर मुझे पता है, पूरा यकीन है कि यूनिवर्स में बहुत पैसा है और मेरे पास आ ही जाएगा, बहुत जल्दी मेरे पास बहुत पैसा होगा। अगर आपके मुंह से ऐसा निकल गया कि नहीं है तो उसके साथ आपको ऐसे पॉजिटिव बोलना है। नेक्स्ट टिप, जब भी आप नोट को गिनते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में नोट को लेकर गिनते हैं और उसे बाहर की तरफ हाथ को ले जाते हैं। तो काउंटिंग करते हुए हाथ आपका कहाँ जाता है, बार बार बाहर की ओर जाता है। तो जब आप नोट गिनते हैं तो ऐसे गिनिए कि नोट गिनते समय जब आप लेते हैं नोट को दूसरे हैंड में तो वह नोट आपके पास अंदर की तरफ आए, आपके हार्ट की तरफ आए। तो इससे क्या होगा, वो नोट आपके पास कई गुना होकर लौट कर वापस आएगा। बाहर की तरफ ना करके काउंटिंग आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए। आपने पुराने समय में महाजनों लोगों को देखा होगा, नोटों का बंडल करके ऐसे गिनते थे कि वो टर्न होके उनकी तरफ आता है। तो ये एक तरीका होता है, जाने अनजाने वो उस चीज़ को करते थे कि उनके जीवन में धन आता है। तो आपको भी क्या करना है, जब नोट काउंट करते हैं, बंडल काउंट करते हैं या 2-4 नोट भी काउंट करते हैं, आपका एक हाथ से दूसरे हाथ में धन जाना बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए, अंदर की ओर आना चाहिए, आपकी बॉडी की तरफ आना चाहिए। नेक्स्ट टिप, प्रयास करिए कि पैसा लेते समय लेफ्ट हैंड से रिसीव कीजिए और राइट हैंड से दीजिए। गौर से देखिएगा तो जब हम किसी गॉड गॉडेस की यानी कि देवी देवता की तस्वीर देखते हैं तो वो राइट हैंड से ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। तो जो राइट हैंड होता है वो देने का होता है और लेफ्ट हैंड रिसीविंग का होता है। नेक्स्ट टिप, हर महीने की पहली तारीख को दालचीनी का पाउडर लीजिए, सिनेमन स्टिक, उसका पाउडर बनाइए। थोड़ा सा अपने हाथ में शाम के समय में उस पाउडर को लेकर अपने घर के मेन डोर पर जाइए। आपका फेस आपके घर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उस पाउडर को अपनी हथेली में रखकर फूंकते हुए आपको बोलना है, मेरे जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है, मेरा बैंक अकाउंट पैसों से भर गया है, माई बैंक अकाउंट इज़ ओवरफ्लो विथ मनी, मनी मनी कम टू मी, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। नेक्स्ट टिप, जब भी आप किसी को धन दें, चाहे कैश के रूप में, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या चेक के द्वारा, तब मन में यह बोलिए कि यह पैसा, यह धन मेरे पास कई गुना लौट कर वापस आ रहा है, यह धन कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आ रहा है। तो जब बार बार आप इस इंटेंशन को डालेंगे कि यह धन
कई गुना बढ़कर आपके पास आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको किसी न किसी रूप में उस धन को कई गुना करके आपको लौटाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे होगा, क्या होगा। सिर्फ सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। सिर्फ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए। आप जैसा इंटेंशन भेजेंगे, जैसा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, वही आपके पास आपके जीवन में लौट के आएगा। जब भी आपके जीवन में कोई भी धन आता है, चाहे सैलरी के रूप में, चाहे पेरेंट्स के द्वारा, चाहे बिजनेस में, जब भी कोई धन आपके जीवन में आता है तो ऊपर वाले का शुक्राना ज़रूर कीजिए। उस धन को ज़रूर ब्लेस करिए। ऊपर वाले का हृदय से धन्यवाद कीजिए कि आज के इस आशीर्वाद रूपी धन के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से ऊपर वाले का शुक्राना ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टिप, अगर आप सचमुच धन से परेशान हैं, आपके जीवन में धन की बहुत तंगी है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय क्या है? नोट को अपने हाथ में पकड़िए और उसको होपोनोपोनो प्रेयर बोलिए। होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है जो पावरफुली वर्क करती है। आपको अपनी नोट को बड़े ही प्यार से देखना है और उससे 4 शब्द बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ऐसे 3 बार बोलने के बाद अपने नोट को अपने हाथों से प्यार कीजिए। जैसे आप खुशी से किसी को गले लगा लेते हैं, किस करते हैं, वैसे ही अपने नोट को करिए और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करिए। क्योंकि जाने अनजाने में हमने भी धन को कुछ न कुछ गलत शब्द कहा होता है, तो इससे वो एनर्जी दूर होगी और आपके जीवन में धन, प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस आने लगेगा। नेक्स्ट टिप, जब कभी आप किसी को देखें कि उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, तो बजाय ईर्ष्या करने के आप प्रसन्न होइए और आपके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए, वाओ। तो जो आप वाओ के साथ प्रसन्नता महसूस करेंगे, तो यूनिवर्स आपको वही देगा जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो जब भी किसी के पास मनी देखे, उसकी मनी को ब्लेस करिए कि ईश्वर इसके काम में और बरकत देना, ब्लेस करना। तो जब हम किसी को दुआ देते हैं तो यूनिवर्स हमको वो 10 गुना करके लौटाते हैं, हमको 10 गुना रिटर्न करते हैं। तो कभी भी किसी की मनी को ब्लेस करने के लिए ये मत सोचिए कि वह मुझसे ज़्यादा धनवान हो जाएगा या मुझसे ज़्यादा उसके पास पैसा आ जाएगा। और ना ही किसी लालच में या किसी गलत इंटेंशन के लिए किसी को ब्लेस करिए। ये मत सोच के करिए कि मैं इसको आज ब्लेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे 10 गुना मिलेगा। उस लालच इंटेंशन के साथ नहीं करना है। किसी को भी आपको दिल से दुआ देना है। नेक्स्ट टिप, जब भी आप नोट अपनी पर्स में रखें तो उसे प्रॉपर अरेंज करके रखिए, उसको रिस्पेक्ट के साथ रखें। किसी भी तरह मोड़ मरोड़ कर अमाउंट को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप, कभी भी आपको नोट गिनते समय अपने फिंगर्स पे थूक लगाकर नोट को काउंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टिप, आप चैरिटी ज़रूर कीजिए। अपने कमाई का 10% चैरिटी अवश्य करना चाहिए। कैसे क्या मैनेज होगा, ये सब आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कम 10 रुपये आप किसी की मदद ज़रूर करने के लिए लगाएं। अगर 1000 कमाते हैं तो भी आप 100 रुपये
कर सकते हैं। हम ऐसे ही होटल में यहाँ वहाँ जाकर उस पैसे का, धन का उपयोग कर लेते हैं, पर कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है और वह दुआ के रूप में कई गुना होकर लौटती है। कभी भी किसी का धन बेईमानी से ना लें, नहीं तो वह आपके पास कई गुना होकर चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी टिप्स जिससे आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन में धन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। ऐसे ही बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं जिससे आप अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो, ये टिप्स आपको अच्छी लगी है तो आप और भी वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।